जितेन्द्रियं मेरी भोगा राधा नागर तो जातन की छाई बड़े तो श्याम हरित ज्योति हो श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधा जुगदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावनवास जय जय श्री राधा जय जय नव जय गोपीश चोर प्रभो जय जय भक्ति भक्त भगवंत चतुर नाम बखवे इनके पद वंदन दिए तो नासे वीर तो नासे
यह पृथ्वी की धरणी धरती, यह सुंदर पावन पवित्र मेरे मुख्य श्री राम जी सिंह सपत्नीक श्रीमती कौशल्या सिंह दादी तुल्य, मेरे हृदय प्रिय शिष्य श्री रमेश सिंह जी सपत्नीक, आदरणीय गार्जियन तुल्य श्री श्रीजी सिंह, श्री भुवाल सिंह, श्री ब्रजनाथ सिंह,
इत्यादि जितने भी मुझ पे प्रेम बरसाए हैं, आज भागवत का 7वां दिवस है, 7म दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। श्री रमेश सिंह जी की बहनों कल कलकत्ता से इस कथा के लिए 24 घंटे स्कॉर्पियो चला के श्री कृष्ण के शरण में आए। कल कथा में हम लोगों ने श्रवण किया गोपियों का आत्मकल्याण, आत्मा का कल्याण परमात्मा किस प्रकार करते हैं। जीव जब जीवात्मा बनता है तो जीव की आत्मा का कल्याण परमात्मा कैसे करते हैं, और वह आत्मा जब परमात्मा में लीन होती है तो वह आनंद नहीं परमानंद होता है। कल हम लोगों ने इस अमृतमय कथा का रसास्वादन करते हुए अपने इस जीवन को धन्य बनाया। कल श्री कृष्ण चंद्र भगवान ने त्रिलोकी के भार को लेकर कंस का उद्धार किया और मथुरा वासियों के दुख को शमन किया। देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त कर दिया। गुरु सांदीपनी के आश्रम में मात्र 64 दिनों में 64 कलाओं का ज्ञान अर्जित किया है। तत्पश्चात गुरुदेव भगवान सांदीपनी को गुरु दक्षिणा प्रदान की है। तत्पश्चात शंखासुर का वध करके पांचजन्य शंख अर्जित किया है। बहुत सुंदर कृष्ण और उद्धव की मित्रता कल हम लोगों ने श्रवण की है। निर्गुण और सगुण ब्रह्म की उपासना कैसे की जाती है कल हम लोगों ने श्रवण किया। उद्धव बाबा निर्गुण ब्रह्म को गोपियों को समझा रहे हैं, लेकिन गोपियों ने जिस प्रकार से निर्गुण और सगुण ब्रह्म, निर्गुण का ज्ञान उद्धव जी उन गोपिकाओं को दे रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा है कि जब सगुण भगवान ने सगुण स्वरूप धारण करके सगुण का रूप धारण करके जब इस संसार में इस पावन पवित्र धरणी पर जन्म लिया और हम लोगों के साथ जो जीवन व्यतीत किया है, उस सगुण को छोड़कर हम निर्गुण का भरोसा क्यों करें। आज सुंदर पवित्र भागवत का अंतिम दिवस विश्रामा दिवस है। जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, जिन भक्तों ने सत्य चित्त आनंद रूप आयो
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। उस चित्त आनंद सच्चिदानंद के रूप को जिन भक्तों ने इन 7 दिवसों में समझा है, जो नित्य प्रति श्रीमद् भागवत भगवत स्वरूप का दर्शन करने रमेश भैया के द्वारा आते हैं, उन सबका मैं इस व्यासपीठ मंच से धन्यवाद करता हूँ। आपका जीवन धन्य है कि आप लोगों ने इस भगवत कथा ज्ञान यज्ञ में भाग लिया है और अपने इस जीवन को कल्याण की ओर उन्मुख किया है। रमेश भैया और इस ग्राम के जितने भी भक्तगण हैं, जितने भी परिवार के लोग हैं, सब भगवान किस तरह की प्रार्थना आज करेंगे, तुलसी बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जही जगत पुरारी, उमा सहित जगत पुरारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जही जगत पुरारी, उमा सहित जही जगत पुरारी। कैसे कह रहे हैं? भक्तों का यही तो भक्तों का यही लक्षण है। जिस प्रकार से ही भगवान हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे सभी संपत्तियों का, हमारे ग्राम, हमारे गांव का जिस प्रकार से भला हो वैसे भला करिए। जही विधि हो ही नाथ ही समोरा, 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 जिस प्रकार से ही भगवान हम लोगों का कल्याण हो, आप हम लोगों का कल्याण करें। हम पिछले कई जन्मों से और इस जन्म में यथा संभव यथा भव विस्तारेण यथा विभव विस्तारेण जिस प्रकार से अपनी क्षमता के अनुसार भगवान की सेवा, आपकी सेवा, विप्रजनों की सेवा, सरस्वती की सेवा और सबसे बड़ी जो सेवा है श्रीमद् भागवत कथा की सेवा हम लोगों ने किया है और इसका फल मुझे भक्ति के स्वरूप में प्रदान करें। जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, जेहि विधि होहि नाथ
मैं तोरा करऊं देवी दास मैं तोरा मंगल भवन मंगल हरे सहित ले जगत पुरारे उमा सहित जगत पुरारे मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इस घर से अमंगल को हरण करते हुए हे गणपति, हे प्रभु भगवान कृष्ण, हे महादेव, भगवत स्वरूपिणी भागवत कथा इस घर से अमंगल के तत्वों का हरण करके जैसे हमारा कल्याण हो वैसे हमको मंगल तत्व को प्रदान करें। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत हिताय नागाननाय सुतयज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ। हे गणपति गौरी सुत आपका हम लोग वंदन करते हैं। जिस धैर्य से आप लोगों ने 7 दिवस तक इस भक्ति के समुद्र में डुबकी लगाई है वह प्रशंसनीय है। और जीवन के चारों तत्वों जो मैं प्रथम दिवस से कह रहा हूँ, भाव, भक्ति, भागवत और भगवान, इन चारों में इस धैर्य का रहना बहुत आवश्यक है। भक्तों का लक्षण ही धैर्यवान होना है। जिस भक्त के पास धैर्य होता है वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करते हैं। कल की कथा में हम लोगों ने कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह श्रवण किया था। जब रुक्मिणी का भाई था वह कृष्ण से विवाह अपनी बहन का न कराता, वह चाहता था कि शिशुपाल रुके और धर्म से उस लक्ष्मी का विवाह हो जाए। रुक्मिणी ने ब्राह्मण के द्वारा पत्र लिखकर कृष्ण को बुलाया है और अपने धैर्य का परिचय दिया और उसके धैर्य के स्वरूप में भगवान ने उनको लक्ष्मी स्वरूपा को वह परम तत्व प्रदान किया है। लक्ष्मी तो विष्णु की ही है, भगवान परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की ही रुक्मिणी है। जिस प्रकार से भगवान आपने रुक्मिणी, मीरा और अहिल्या के धैर्य का फल भक्ति के स्वरूप में हम लोगों को प्रदान किया है, वैसे ही इस परिवार को भी प्रदान करें, ऐसी कामना हमारे मन में है और इस कामना को केवल आप ही पूर्ण कर सकते हैं। मीरा अपने जीवन पर्यंत मीरा के प्रभु गिरधर नायन राधा के मनमोहन राधा
ने जिस धैर्य से, मीरा ने जिस धैर्य से भगवान की भक्ति की है, उस धैर्य को हे भगवान प्रभु हम लोगों को प्रदान करें और उस धैर्य से ही हम लोगों को भक्ति स्वरूप में भगवान प्राप्त हों। रामचरित के समय एक शिलाखंड हुई श्रापवश। इनकी पत्नी थी गौतम नारी की पत्नी अहिल्या, जिनके साथ इंद्र ने छल किया और उनका भी कल्याण करने के लिए भगवान ने राम का स्वरूप धारण करके विश्वामित्र के कहने पर अपने गुरु के कहने पर उन अहिल्या का उद्धार किया था। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कैसे लिखते हैं राजीव जी? मंगल भवन, नजर से नजर मिला, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, 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 मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, गौतम नारी श्रापवश, उपल देह धरि चरण कमल रज चाहते, तो कृपा करो रघुवीर, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, तो कृपा करो रघुवीर। कौन कह रहा है राजीव जी? ये विश्वामित्र जी राम जी से कह रहे हैं। ये जो पत्थर की शिलाखंड है, यह कोई पत्थर की शिलाखंड नहीं, यह तो आपकी भक्त अहिल्या है, इनका उद्धार करिए। प्यारे की लज्जत में एतबार है क्या करूं, प्यारे की लज्जत में एतबार है क्या करूं, प्यारे की आंखों को इंतजार है क्या करूं। आज मेरे प्यारे पता नहीं किस स्वरूप में
इस भागवत रूपी भंडारे में आएंगे और प्रसाद पाकर हम सबको कृतार्थ करेंगे। प्यारी के साथ साथ राधा रानी भी इस 7वें दिवस में की कथा में हम लोगों को कृतार्थ करती हैं और कर रही हैं। और हम लोगों की हार्दिक इच्छा है कि जिस प्रकार से हे राधा रानी सरकार अपने कृष्ण सरकार के साथ 7 दिनों से हम पर कृपा बरसा रही हैं, वैसे ही इस पूर्णाहुति और इस भंडारे के कार्यक्रम को संपन्न करें। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। एक बार की बात है, भागवत में सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं, देवताओं के कहने पर कामदेव और रति ने भगवान शिव के ध्यान को भंग करने का प्रयास किया। आपको तो पता ही है, काम विजयी किसे कहा जाता है? महादेव प्रभु को। योगियों को, सच्चे जो योगी होते हैं ना, उनको काम क्रोध मद लोभ कभी नहीं। जब महादेव ने अपना ध्यान तोड़ा है, उनके अग्नि नेत्र से, तीसरे नेत्र से जो ज्वाला निकली है, उसने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया है। 6 दिनों से कथा हो रही है। भागवत का कोई ऐसा तत्व नहीं है, जहाँ तक मुझे ज्ञान है उस तत्व को मैंने आप सबको बताया नहीं था। जितना मुझे ज्ञान है वह सब मैंने आप सबको सुनाया है। जितनी स्थिति, जितना ज्ञान मेरे पास यथा विभव विस्तारेण आप सबको सुनाई है। आज की कथा में बस प्रथम दिवस में भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा, उसके बाद सुखदेव जी परीक्षित के वनगमन की कथा, श्राप की कथा, और दूसरे दिन ही युधिष्ठिर को भगवान ने, सुखदेव जी ने धर्म की स्थापना करके चक्रवर्ती सम्राट बनाया। कभी कभी भक्तों को यह भ्रम हो जाता है कि भागवत की कथा जो है, जब तक भागवत को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे नहीं, अध्ययन नहीं करेंगे, भागवत को जिस प्रकार से भगवान को अपने भक्ति से रिझाना पड़ता है, वैसे ही इस भागवत को अपने धैर्य से रिझाना पड़ता है। महाभारत काल खत्म करके सुखदेव जी ने सबसे पहले दिन युधिष्ठिर को सम्राट बनाया था और परीक्षित की कथा, और धीरे धीरे उन्होंने सारे कल्प, सारे मनवंतरों की कथा बताते बताते कृष्ण के जन्म के फिर से परीक्षित के पितामह की यहाँ से कथा उठाया है और सारे संसार को के बारे में बताकर, सारे ब्रह्मांड के बारे में बताकर श्री कृष्ण ने, सुखदेव जी ने श्री कृष्ण की लीला बताया है। अभी तक खाली रामचरितमानस में तुलसीदास लिखते हैं कि जब भोलेनाथ का कोप
उस कामदेव पर पड़ा है तो कामदेव भस्म हो जाता है। रति विरह वेदना में भगवान भोलेनाथ के शरण का आश्रय लेते हुए प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मैं अपने पति के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती, इसलिए आप मेरा कल्याण करें, मुझे मेरे पति को दान करें, कुछ भी करें। भगवान उसको सांत्वना देते हैं कि मंगल भावन अमंगल हारी, मंगल भावन अमंगल हारी, उमा सहित देहि जपत पुरारी, उमा सहित देहि जपत पुरारी। कृष्ण तनया होई है पति तोरा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। शिव बाबा कहते हैं कि जो कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे वह कामदेव ही होंगे। इसलिए हे रति, तब रति ने पूछा है कि रति महाराज मैं महादेव तब तक मैं क्या करूं? तब वो कहते हैं कि तुम यहाँ से संभरासुर के दानों के भवन में जाओ और वहाँ अपना नाम बदल के उस परिवार की में रहो और कृष्ण के शरण का आश्रय लो। रति वहाँ से संभरासुर के नगर में जाती है और अपना नाम मायावती रखे और सेवा प्रदान करती है। इधर संभरासुर को ज्ञात हो चुका था कि कृष्ण का जो पुत्र है वही मेरा काल है। वह एक दिन द्वारिका जाता है वायु मार्ग से और कृष्ण के पुत्र को हरण करके, द्वारिका मार्कंडे जी समुद्र के बीच में बसाई गई थी, उस बच्चे को हरण करके वह जल में डुबो देता है, जल में फेंक देता है। उस समय उस बच्चे की आयु 6 दिन की थी। जब वह जल में फेंक देता है उस बच्चे को संभरासुर, तो उस बच्चे को दैव योग से एक मछली उस बच्चे को निगल जाती है और कुछ दिन के पश्चात मछुआरे समुद्र में मछलियां मारते हैं और सौभाग्य से वही मछली उन मछुआरों के जाल में फंस जाती है और मछुआरों के जाल में फंस जाने के बाद वह मछुआरे उस मछली को लेकर जाते हैं और संभरासुर के यहाँ उस मछली को बेच देते हैं और मछली दानवों के घर में ये सब चलता है ना, मांस का। जब मछली का पेट फाड़ा जाता है तो उस मछली के पेट से एक बच्चा जीवित अवस्था में निकलता है।
इधर रति जो है मायावती के नाम से वहीं पे है। उस बच्चे को देखती है तो उसको उत्कंठा जागृत होती है। इधर सम्राट उस बच्चे से वो पहचान नहीं पाता है और धीरे धीरे रति जो मायावती के नाम से वहाँ पर रह रही है, वह रति इस बालक का लालन पालन करने लगती है। और जब वह बालक 20 वर्ष का हो जाता है तब वह रति उसे बतलाती है कि आप मेरे पतिदेव हैं। पूर्व जन्म में सुखदेव जी परीक्षित से भागवत में श्लोक के माध्यम से कहते हैं, भवान नारायण सुतः संहरे नातो ग्रहा अहम ते कृतापले रति कामो भवान प्रभु। हे बालक, तुम भगवान नारायण के पुत्र हो और इस संवरासुर नामक ग्रह को नाश करने वाले हो। और आप कोई बालक नहीं, आप कामदेव हो और मैं रति हूँ, ऐसा उसने बताया है। और वह बालक जान जाता है। फिर कामदेव रूपी श्री कृष्ण के जो पुत्र हैं उनका नाम प्रद्युम्न, ऐसा भागवत में बताया गया है। प्रद्युम्न और संवरासुर का युद्ध होता है और प्रद्युम्न ने संवरासुर का वध किया है। बहुत माया को जानने वाले प्रद्युम्न, ऐसा कहा गया है। भगवान के योग माया की तपस्या करके इन्होंने अपनी माया पर विजय प्राप्त की थी और इसी माया से संवरासुर का अंत किया, क्योंकि संवरासुर अत्यंत मायावी था। बोलिए प्रद्युम्न भगवान की जय। इस प्रकार से